Dear students, a very warm welcome to the channel. In this video, we are going to discuss the poem Razia the Tigress. So this is from class 10th main course book prescribed by Punjab School Education Board, and I'm sure this poem must be in many other books as well. So let's begin. So let's understand this poem in Hindi. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड द इंट्रोडक्शन. सो पोइम की जो इंट्रोडक्शन दी गई है, रज़िया द टाइग्रेस. रज़िया एक टाइग्रेस है, एक शेरनी है. सो रज़िया की ये कहानी है. सो रज़िया के ज़रिए क्या पोइट कहना चाहते हैं, इंट्रोडक्शन में हमें थोड़ा पता चल जाएगा. द प्रेजेंट पोएम स्केचेस बिफोर द रीडर. और ये जो पोएम है ये स्केच करती है, चित्रण करती है, दर्शाती है बिफोर द रीडर. रीडर के सामने एक तस्वीर पेश करती है. ए वर्ल्ड ऑफ फास्ट डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज. एक ऐसी दुनिया का चित्रण करती है जहाँ पे फास्ट, बड़ा तेज़ी से नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक जो संसाधन है वो डिप्लीट हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं. विच इज़ थ्रेटनिंग द वाइल्ड लाइफ अराउंड अस. और जिसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है, जो वन्य जीवन है, जो जंगली जानवर हैं, सो वो थ्रेटन हो रहे हैं, उन पे खतरा मंडरा रहा है हमारे आसपास. रज़िया द टाइग्रेस. और ये जो रज़िया है जो कि एक शेरनी है, इज़ वरीड फॉर हर पार्टनर एंड टू कब्स. वो अपने पार्टनर के लिए, उसका जो पार्टनर है, जो टाइगर है, जो शेर है, उसको लेके वो चिंतित है. एंड टू कब्स. और जो उसके दो कब्स हैं, दो उसके जो बच्चे हैं, उसको उनको लेके भी. वो लाइक मैनी अदर टाइगर कब्स, जो कि और भी बहुत सारे टाइगर कब्स की तरह, टाइगर के, शेर के बच्चों की तरह, आर इन डेंजर ऑफ बीइंग पोच्ड एंड किल्ड. सो वो भी डेंजर में है, खतरे में है कि उनको पोस्ट किया जाएगा, हंट किया जाएगा, शिकार उनका किया जाएगा और किल्ड, उनको मार दिया जाएगा. सो ये खतरा है. द पोएम आल्सो शोज. और ये जो कविता है, जो पोएम है, ये भी दर्शाती है कि हाउ मैन हैज़ यूसर्व्ड ऑल लैंड. कैसे इंसान ने सारी जो लैंड है, सारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है, उसको हड़प लिया है. जंगल की ज़मीन को भी हड़पना चाहता है. एंड हाउ ही हैज़ प्लंडर्ड हिज नेचुरल रिसोर्सेज. और कैसे उसने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, प्राकृतिक संसाधनों को प्लंडर किया है, लूटा है. किस तरह से जो जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि पेड़ हो गए, जंगल हो गए और वन्य जीव हो गए, यहाँ तक कि शेर को भी नहीं छोड़ा. सो ये सारी चीज़ों को लूट रहा है इंसान, धरती को, इवन जंगल की धरती को लूट रहा है. सो दिस हैज़ थ्रेटन्ड बोथ द वाइल्ड लाइफ. और इस चीज़ ने दोनों चीज़ों को थ्रेटन कर दिया है, दोनों चीज़ों को खतरे में डाल दिया है. वाइल्ड लाइफ को भी, वन्य जीवन को भी, एज वेल एज ह्यूमन लाइफ एंड इन्वायरमेंट. और जो ह्यूमन लाइफ है, यहाँ तक कि जो इंसान की ज़िंदगी है, और जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो वातावरण है, ये सब खतरे में पड़ गया है. सो जंगलों के काटने की वजह से जानवर तो खतरे में है ही हैं, और इवन जो इंसान है वो भी खतरे में है, पूरा वातावरण खतरे में है. सो ये जो पूरी पोएम है, सो बेसिक इसका जो मैसेज है, जो डीप मैसेज है, वो यही है कि कैसे इंसान इन्वायरमेंट से खिलवाड़ कर रहा है और कैसे हमें नहीं करना चाहिए. और ये जो मैसेज है, सो एक जो मेन करेक्टर है, दैट इज़ रज़िया. रज़िया नाम की एक टाइग्रेस है, शेरनी है. उसकी कहानी के ज़रिए ये मैसेज हमारे तक पहुंचाया गया है. So it's a beautiful poem. So let's start reading the poem. So first stanza है, the tigress Razia lives alone. Her two cubs haven't yet been named. Sheru barely played with them and now he's gone. Oh, what a shame. So क्या कहा गया कि टाइग्रेस रज़िया. सो रज़िया जो एक शेरनी है, लिव्स एलोन, अकेली रहती है. हर टू कब्स हैवंट येट बीन नेम्ड. उसके जो दो कब्स हैं, दो जो उसके बच्चे हैं, उनका अभी नाम भी नहीं रखा गया, उनका अभी नामकरण भी नहीं हुआ. सो कहने का मतलब बहुत छोटे बच्चे हैं, जैसे बच्चे पैदा होते हैं इंसान के भी, तो थोड़ी देर बाद उनका नाम रखा जाता है. तो उसी तरह ये जो कब्ज़ हैं, अभी तक वो कह रहा है कि उनका नाम भी नहीं रखा गया, इतने छोटे हैं, नवजात शिशु हैं. शेरू बेयरली प्लेड विद दैम. और जो शेरू है, शेरू जो रज़िया का पार्टनर है, रज़िया शेरनी है, टाइग्रेस है, और शेरू जो है वो शेर है, टाइगर है. सो शेरू बेयरली प्लेड विद दैम. बेयरली, हार्डली, बड़ी मुश्किल से ही उनके साथ खेला होगा, एक दो दिन, थोड़ा टाइम ही उसने स्पेंड किया होगा अभी अपने बच्चों के साथ. एंड नाउ इज़ गॉन. और अब वो जा चुका है. जा चुका है मतलब मर चुका है, ख़त्म हो चुका है, उसका शिकार हो चुका है. ओ व्हाट अ शेम. सो कितनी शेम वाली बात है, शर्मिंदगी वाली बात है हमारे लिए. शेरू was an expert on winds, knew how they traversed dale and hill, and where they put up for the night, where no leaf stirred and all was still.
और क्या कह रहे हैं कि शेरू की बात हो रही है। शेरू जो टाइगर था, रज़िया का जो पार्टनर था, वाज एन एक्सपर्ट ऑन विंड्स। वो एक एक्सपर्ट था विंड्स के बारे में, हवा के बारे में उसको बहुत एक्सपर्टाइज था, बड़ी उसको नॉलेज थी हवा किस तरफ बहती है और हवा के साथ कैसे जो है जो जानवर की भी स्मेल आती है। सो इसके बारे में काफ़ी उसे नॉलेज थी। न्यू हाउ दे ट्रेवर्स्ड डेल एंड हिल, और वो जानता था, शेरू जानता था कि कैसे जो हवा है वो ट्रेवर्स करती है, बहती है, ट्रेवल करती है डेल एंड हिल। सो डेल मतलब वैली, घाटी, और हिल मतलब पहाड़ी। सो घाटियों में, पहाड़ियों में, जंगल में कैसे हवा चलती है। एंड वेयर दे पुट अप फॉर द नाइट, और कहाँ पे ये जो जानवर होते हैं, जो उसका शिकार है शेरू का, वो कहाँ पे रुकते हैं रात को, कहाँ पे समय बिताते हैं रात को कहाँ पे रुकते हैं। when no leaf stirred and all was still, सो जब कोई भी लीफ स्टर भी नहीं कर रहा था, मान लो हिलता भी नहीं है, जब हवा बिल्कुल इतनी मध्यम है कि बिल्कुल चल ही नहीं रही है, पत्ता भी नहीं हिल रहा, एंड ऑल वाज स्टिल, सब कुछ स्टिल है, तो तब भी वो इतनी सी हवा में भी, ना के बराबर हवा में भी वो पता लगा लेता था कि कहाँ पे जानवर की गंध कहाँ से आ रही है, कि जो जो जानवर है उसका जो शिकार है वो रात को कहाँ पे सोए हुए हैं। सो ये सब उसे पता चल जाता था। He knew his winds, their traffic lanes. He knew the deer would smell him out if they were downwind, so he would belly crawl and crouch. और ही न्यू हिज विंड्स, जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया कि वो अपनी विंड्स को, हवाओं को जानता था, हवाओं के साथ दोस्ती थी। देयर ट्रैफिक लेन्स, उसकी ट्रैफिक लेन्स, जैसे ट्रैफिक वाली सड़कें होती हैं कि किस तरफ ट्रैफिक जा रहा है, तो उसे भी हवा का ज्ञान था कि किस तरफ हवा बह रही है। ही न्यू द डियर वुड स्मेल हिम आउट, और वो जानता था कि जो डियर है, जो हिरन है, उसका जो शिकार है, वो उसको स्मेल कर लेगा। सो हवा की बहने के साथ शेर को पता था कि मेरी बॉडी की स्मेल भी है, वो भी डियर तक, हिरन तक पहुंच जाएगी। इफ़ दे वर डाउन विंड, यदि वो डाउन विंड हो, मतलब जिस तरफ हवा बह रही है तो वो भी उसी तरफ यदि जाएगा तो उसकी स्मेल साथ में जाएगी। सो ही वुड बेली क्रॉल एंड क्राउच, तो वो क्या करता था, बेली क्रॉल कि अपने पेट के बाहर क्रॉल करता था, रेंग के जाता था, एंड क्राउच नीचे को झुक के वो आगे बढ़ता था। एंड टेक ए लॉन्ग सर्कुलर रूट हाइडिंग बिहाइंड बुश एंड श्रब, वंस ही न्यू हिज सेंट वॉन्ट कैरी, इन ए फ्लैश ही वुड एरप्ट। और क्या कह रहे हैं कि एट टेक ए लॉन्ग सर्कुलर रूट, तो क्या करता था जब वो हवा उस तरफ को जा रही होती थी तो वो उस दिशा में नहीं जाता था। ही यूज टू टेक ए लॉन्ग सर्कुलर रूट, एक गोल रूट लेता था, गोल घूम के दूसरी तरफ होके घूम के जाता था। हाइडिंग बिहाइंड बुश एंड श्रब, और बुश झाड़ियों के पीछे छुप के, और श्रब वही झाड़ियों जैसे छोटे छोटे ट्रीज, सो पेड़ों के और झाड़ियों के पीछे छुपता हुआ वो जाता था। वंस ही न्यू हिज सेंट वॉन्ट कैरी, और जब उसे पक्का एहसास हो जाता था कि मेरी जो सेंट है, मेरी जो स्मेल है बॉडी की, वो कैरी नहीं करेगी हवा के साथ, वो बहाव के साथ वो नहीं पहुंचेगी हिरन तक, इन ए फ्लैश ही वुड इरप्ट। और जब वो दूसरी तरफ से आता था और उसे श्योर होता था कि अभी मेरी स्मेल नहीं आ रही है, अभी मैं ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा हूँ, तो जब वो अपनी जगह पे पहुँच जाता था, शिकार के पास पहुँच जाता था, इन ए फ्लैश, एक फ्लैश में, एक सेकंड में ही वुड इरप्ट, वो इरप्ट कर जाता था, बाहर आ जाता था, एकदम से अपने शिकार पे अटैक कर देता था, हमला कर देता था। सो इस तरह की वो स्ट्रेटजी जो थी वो अपनाता था। और अभी तक के इन पैराग्राफ्स में जो मेन जो फोकस है वो शेरू के ऊपर है, जो कि रज़िया का पार्टनर था, टाइगर था। तो वो किस तरह स्किलफुली, बड़े चालाकी से, श्रीयूर तरीके से अपने शिकार को पकड़ता था, उसको कैच करता था, कैसे उसको मारता था, हिरन को। एंड वो आगे बता रहे हैं कि डियर हैडंट स्निफ्ड दैट थिक एंड मस्टी स्मेल ऑफ हिज विच पीपल डब्ड एज ए टाइगर सेंट, ही गॉट द स्टैग, हिज क्ला फेल लाइक ए जाइंट क्लब। सो ब्रैकेट में ये एक्स्ट्रा जानकारी दी है कि डियर हैडंट स्निफ्ड, कि डियर ने, हिरन ने स्निफ नहीं कर पाया था, वो सूंघ नहीं पाया था, दैट थिक एंड मस्टी स्मेल, वो जो थिक, बड़ी स्ट्रॉन्ग, और मस्टी, बड़ी तीखी सी, बड़ी गंदी सी जो स्मेल होती है, सो शेर की बॉडी की, तो उसको वो स्निफ नहीं कर पाया था, सूंघ नहीं पाया था, ऑफ फिज विच पीपल डब्ड एज टाइगर सेंट, सो जो कि लोग टाइगर सेंट कहते हैं। सो शेर की जो स्मेल है, सो किसी तीखी, बड़ी स्ट्रॉन्ग, अनप्लेजेंट जो स्मेल होती है उसको टाइगर सेंट भी जैसे कहते हैं, जैसे कि टाइगर की बॉडी की स्मेल होती है। तो लेकिन डियर जो था उसको स्मेल नहीं कर पाया। क्यों नहीं स्मेल कर पाया? क्योंकि वो विंड की ऑपोजिट डायरेक्शन से उसने अटैक किया था। ही गॉट द स्टैग, और वो स्टैग को प्राप्त कर पाया, स्टैग को उसने दबोच लिया। तो स्टैग को, हिरन को, बारहसिंगा को
उसने दबोच लिया। हिज क्लॉ फेल लाइक ए जायंट क्लब, और उसका जो क्लॉ था, जो उसका पंजा था, जैसे एक जायंट वेरी लार्ज विशाल क्लब हो, जैसे कोई चाबुक हो, हंटर हो। सो उसी तरह उसका जो पंजा था वो उसके ऊपर पड़ा और उसने हिरण को मार दिया, बारहसिंगा को मार दिया इस ढंग से। On neck and antler both were crushed. Now Sheru's gone, not anymore. Do people fear his dreaded spoo, pugmarked on the forest floor? और क्या कह रहे हैं, और नेक एंड एंटलर, और उसके गले पे और जो एंटलर उसके जो सींग हैं उन पे बोथ वर क्रश्ड, दोनों को क्रश कर दिया गया, दोनों को दबोच लिया गया, उनको कुचल दिया गया। नाउ शेरूज गॉन, और लेकिन अब जो है शेरू जा चुका है। ये अब तक की कहानी, पहले की कहानी है। अब जो शेरू है वो जा चुका है, अब वो मर चुका है। नॉट एनी मोर, और अब कोई भी डू पीपल फेयर हिज डेडेड स्पूर, उसका जो डेडेड डरावना स्पूर पैरों के निशान है उससे लोग अब फेयर नहीं करते, कोई डरते नहीं है। पग मार्क्ड ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, अब जो पग मार्क्स हैं उसके पंजों के, पैरों के निशान जो फॉरेस्ट फ्लोर पे हैं उससे किसी को कोई डर नहीं है, अब कोई उसके निशान पड़ते भी नहीं है और लोग उससे, उसके पैरों के निशानों से डरते भी नहीं है। Grief and fear start competing. In Razia's heart, with Sheru gone, will the hyenas hound her cubs? Can she leave the little ones alone? और क्या करें, ग्रीफ एंड फेयर, सो ग्रीफ मतलब सैडनेस, दुख, एंड फेयर डर, स्टार्ट कम्पीटिंग, आपस में जैसे कम्पीट कर रहे हैं, आपस में मुकाबला कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा है, क्या डर ज़्यादा है या दुख ज़्यादा है। इन रज़ियाज़ हार्ट, रज़िया के दिल में, विद शेरू कौन, सो शेरू के जाने से, विल द हाइनाज हाउंड हर कब्स, क्या जो हाइनाज हैं, जो लकड़बग्गे हैं, ठीक है, एक तरह के जो जंगली जानवर, हाउंड हर कब्स, क्या वो उसके कब्स को, उसके बच्चों को हाउंड करेंगे, उनका क्या वो शिकार करेंगे अब। कैन शी लीव द लिटिल वंस अलोन, क्या वो छोटे बच्चों को अकेला छोड़ के जा सकती है। तो उसको डर है कि अब जब शेरू जो था वो जब जिंदा था तो वो शिकार करने जाता था और वो बच्चों का ख्याल रखती थी, लेकिन अब यदि उसे खुद शिकार करने जाना पड़े तो क्या बच्चों को अकेला छोड़ सकती है। कोई जंगली जानवर, जो दूसरे हाइनाज हैं या और कोई जानवर हैं, तो वो कहीं उसके बच्चों का शिकार तो नहीं कर देंगे, ये फिक्र, ये डर उसको सता रहा है। एंड व्हेन शी गोज हंटिंग फ्लैश एंड बोन, द टाइग्रेस रजिया लिव्स इन फियर, अ ग्रेटर ड्रेड व्हेन विल अगेन द पोचर्स विद देयर गन्स अपीयर। और आखिरी में यही बताया कि कैन, पिछली लाइन के साथ ही लिंक्ड है कि जब क्या वो अपने बच्चों को अकेला छोड़ सकती है। व्हेन शी गोज हंटिंग फ्लैश एंड बोन, जब वो फ्लैश एंड बोन मतलब दूसरे जानवरों का, मांस का, हड्डियों का जो भी है उनका शिकार करने जाएगी दूसरे जानवरों का, तो क्या वो बच्चों को अकेला छोड़ सकती है। द टाइग्रेस रजिया लिव्स इन फियर, और ये जो शेरनी रजिया है वो डर में जी रही है। एक ग्रेटर ड्रेड, और इससे भी बड़ा जो ड्रेड है, इससे भी बड़ा जो फियर है, डर है, वो ये है कि व्हेन विल अगेन, कि फिर दोबारा कब, द पोचर्स विद देयर गन्स अपीयर, जो पोचर्स हैं, जो हंटर्स हैं, जो शिकारी हैं, अपनी बंदूकें लेके दोबारा कब आ जाएंगे। तो जैसे उसके पार्टनर को, शेर को मारा है, तो दोबारा फिर शिकारी कब कहीं उसे मारने ना आ जाएं, टाइग्रेस रजिया को मारने ना आ जाएं। तो ये भी डर है, बच्चों का भी डर है और खुद की जान का भी डर है। सो रिटन बाय केकी एंड दारूवाला। सो इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम, और बड़ी खूबसूरती से, बड़ा विविडली पूरा सीन डिस्क्राइब किया गया है पोएम में, और बताया गया है कि कैसे एक शेरनी रज़िया का जो डर है, और बात यहाँ पे सिर्फ रज़िया की नहीं हो रही, एक शेरनी की नहीं हो रही। सो बात जो है वो सारी एंटायर वाइल्ड लाइफ की हो रही है, पूरी जंगली जीवन की हो रही है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो जंगल हो। तो बात यही बताई गई है कि जो टाइगर है, टाइग्रेस, उसकी तो चलो मजबूरी है कि उसे एनिमल्स का शिकार करना पड़ता है, दैट्स अनदर थिंग, क्योंकि उसने अपना पेट भरना है, तो उसका ये नेचुरल मील है। तो लेकिन जो पोचर्स हैं, जो इंसान हैं, जो शिकारी हैं, तो उनको कोई ऐसा नहीं है कि वो बिना शिकार किए उनका काम नहीं चल सकता, लेकिन इंसान जो है वो सिर्फ अपनी लालच के लिए शिकार करता है। जो जंगली जानवर हैं वो तो अपनी भूख के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए शिकार करते हैं, लेकिन इंसान सिर्फ अपने लालच को पूरा करने के लिए करता है। सो दैट्स द डीप मैसेज दिस पोएम कन्वेज। आई होप you have understood the whole poem, and I hope you enjoyed it as well, और मुझे उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी पोएम आपको। So we'll meet once again. We'll try to cover the question answers of this poem as well in the next video. So till then, stay happy, stay blessed. God bless you all. Thank you.